मंगलाचरण करते हैं। अरहंत भासियत्थं गणहर देवेहि गंथियं सम्मं सुत्तत्थमगणत्थं सवणासाहन्ति परमत्थम। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। तीसरा सुत्त पाहुड़ चल रहा है। प्रतिदिन हमें नई नई गाथाएं नए नए रहस्यों के साथ मिल रही हैं। निश्चित रूप से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हम सभी के लिए, हमारे लिए ही इस ग्रंथ की रचना की थी, जिससे कि हम इस माध्यम से अपना कल्याण कर सकें। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 18 और 19। ये गाथाएं अनेक बार आपने सुनी होंगी व्याख्यानों में, प्रवचनों में, और इनका रहस्य जानना समझना बेहद जरूरी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 18। उच्चारण। जह जाय रूव, रा में बड़े ऊ की मात्रा है, रूव सरिसो। जह जाय रूव सरिसो, जह जाय रूव सरिसो। तिल तुस मेत्तम, तिल तुस मेत्तम। ण ण गिहदि, गिहदि। हत्थेसु, हत्थेसु आधा था, हत्थेसु। जई, जई लेई, लेई। अपबहुयम अधपा पुरपा, अपबहुयम। तत्तो, तत्तो अधता पुरता, तत्तो। पुण जाई, णिगोदम आधगा पुरगा, णिगोदम। जह जाय रूव सरिसो, जह जाय रूव सरिसो। तिल तुस मेत्तम ण गिहदि हत्थेसु, तिल तुस मेत्तम ण गिहदि हत्थेसु। जैलेई अपबहुयम, जैलेई अपबहुयम। तत्तो पुण जायिणि गोदम, तत्तो पुण जायिणि गोदम। बहुत अच्छी गाथा है। जह जाय रूव सरिसो। जह जाय यथा जात, जह जाय यथा जात, यथा जात रूप सरिसो, सरिस सदृश के समान, यथा जात रूप के समान, यथा जात रूप के समान। यथा जात रूप के समान जो व्यक्ति है वह, यथा जात, यथा यानी जैसा, जात यानी उत्पन्न, जैसा उत्पन्न होता है वैसा रूप। जैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? वस्त्र सहित उत्पन्न होते हैं क्या? परिग्रह सहित उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं। यथा जात, नग्न, दिगंबर, परिग्रह आदि से रहित, निष्परिग्रह के रूप में यथा जात मुद्रा उसे कहते हैं। जैसे जन्म लिया हुआ बालक, अभी अभी का जन्म लिया हुआ बालक जिस रूप में, जिस मुद्रा में होता है, उसके सदृश, उसके समान मुद्रा वाला, अर्थात बिना कपड़े, बिना आभूषण, बिना परिग्रह वाला। यथा जात रूप सरिसो, यथा जात रूप के सदृश, के समान। यथा जात मुद्रा जिन मुद्रा का ही पर्यायवाची है।
निर्ग्रंथ मुद्रा का ही पर्यायवाची है। जह जाय रूप सरिसो, यथाजात रूप के समान ऐसे जो हैं मुनिराज, यथाजात रूप के सदृश मुनिराज साधु परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी तिलतुस्मितम न गिहति हथेषु। तिलतुस्मितम, तिल तुस्मितम, मित्रम मात्र, तिल के तुष के बराबर। तिल, तिल बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा फल नहीं है ये, जैसे केला या आम ऐसा कोई बड़ा नहीं है। तिल, तिल का दाना बहुत छोटा होता है, उसका भी तुष, तुष का मतलब है उसका छिलका, तिल के छिलके के मात्र यानी बराबर, इतना छोटा भी। न गिहति हथेषु, तिल के तुष के बराबर भी परिग्रह, हथेषु हाथों में, न नहीं गिहति ग्रहण करता है। यथा जात मुद्रा का धारी, यथा जात रूप के सदृश जिसने मुद्रा को धारण किया है, ऐसा मुनि, ऐसा साधु, तिलतुस मित्तम, तिल के तुष छिलके के बराबर, मित्तम यानी मात्र, इतना कम प्रमाण में भी, हथेषु हाथों में, किसी भी प्रकार का परिग्रह न नहीं गिहति ग्रहण करता है। पिछली गाथा में आया बालाग्र, बाल का अग्रभाग, इतना कम, और यहां फिर आया तिलतुस्मितम, तिल के छिलके के बराबर भी परिग्रह नहीं रखता, थोड़ा सा भी परिग्रह नहीं रखता, इतना सूक्ष्म, इतना छोटा भी परिग्रह हाथों में नहीं रखता है। हाथों में क्यों कहा? जेब में कह देते, जेब तो उनके पास है ही नहीं। बैंक अकाउंट कह देते, बैंक अकाउंट उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो तो गृह त्यागी हैं, उनने समस्त परिग्रह का त्याग किया है। अब किसी भी चीज को अपने पास रखने के लिए मात्र उनके पास हाथ है, तो हाथ में भी नहीं रखते हैं परिग्रह, तिलतुष मात्र भी। जह जाय रूप सरिसो, यथाजात रूप के सदृश जिनकी मुद्रा है, ऐसा मुनि तिलतुष मात्र भी, तिल के छिलके के बराबर भी हाथों में, हथेषु हाथों में कुछ भी न नहीं गिहति ग्रहण करता है। अब कंडीशन जय, यदि, जय यदि, लेई लेता है, यदि लेता है, यदि ग्रहण करता है, हाथों से ग्रहण करता है परिग्रह को। अप बहुयम, अप अल्प, बहुयम बहु, कम या ज्यादा, अल्प मात्रा में या बहुत मात्रा में, मतलब कम भी परिग्रह हो चाहे ज्यादा भी परिग्रह हो, यदि वो लेई लेता है तो क्या होगा? तत्तो उससे, ध्यान से देखिएगा, तत्तो उससे, पुनः और इसके बाद तत्तो उससे जाई जाता है, जाई जाता है, निगोदम निगोद में जाता है। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो यथाजात मुद्रा का धारी साधु तिल के तुष के बराबर भी अल्प या बहुत कुछ भी प्रमाण में परिग्रह रखता है, तब तो उससे, उस कारण से, उस परिग्रह के कारण निगोदम जाई, निगोद में जाता है। निगोद क्या है? निगोद का मतलब है जहां पर अनंत जीव एक ही शरीर में साथ रहते हैं। उस शरीर का मालिक कोई एक जीव नहीं है, बल्कि ये पूरे अनंत जीव हैं। अनंत जीव एक साथ जन्म करते हैं, उनका बैच का बैच उस शरीर में जन्म लेता जाता है, लेता जाता है, एक बैच, दो बैच, तीन बैच, ऐसे जन्म लेता जाता है, और फिर वही बैच का बैच अनंत एक साथ मरण को प्राप्त होता है।
एक श्वास में 8-10 बार, लगभग एक श्वास के 18वें भाग में, या यूं कहें एक श्वास में जितना समय लगता है उतने में 18 बार उनका जन्म और मरण हो जाता है, ऐसा निगोद है। और यह निगोद, इस निगोद में अनंत काल हमने बिताया है। निगोद से निकलने पर कोई ऐसा स्पेशल वर्क नहीं बताया कि ऐसा करेंगे तो निगोद से निकल जाएंगे। निगोद से, नित्य निगोद से निकलने के लिए 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव निकलते हैं। अनंत निगोद है, इन अनंत निगोदिया जीवों में से 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव ही निकलते हैं, ऐसा निगोद है। इस निगोद में अनंत काल से जन्म मरण हर जीव करता है। यदि थोड़ा भी परिग्रह रखा मुनिराज ने तो उन्हें निगोद जाना पड़ेगा, ऐसा स्पष्ट आचार्य कुन-कुन स्वामी का उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है। अब इस गाथा को और अच्छे से समझें, इससे हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अर्थ तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहली बात, यथाजात मुद्रा। मुनि महाराज की जो मुद्रा है, नग्न दिगंबर मुद्रा है, निर्ग्रंथ मुद्रा जो है, वह जिन मुद्रा भी कही गई, जिनेंद्र भगवान के समान मुद्रा भी कही गई, और यथाजात मुद्रा भी कही गई। जैसा एक बालक जन्म लेता है उस समय जैसा रहता है वैसा नग्न दिगंबर यथाजात रूप। यथाजात जो बालक है, हम देखते हैं उसके राग द्वेष बहुत कम होते हैं, कम लोगों को जानता है, कम लोगों से परिचय है, कम लोगों से वास्ता है, लेना देना ही नहीं है ज्यादा लोगों से, कम लोगों में ही वो सीमित है। जैसे जैसे बड़ा होता है बालक, उसका परिग्रह बढ़ता जाता है, उसका राग द्वेष बढ़ता जाता है, उसकी कषाएं बढ़ती जाती हैं, सब बढ़ती जाती हैं। लेकिन बालक अवस्था में है, ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी कषाएं नहीं है, राग द्वेष नहीं है, लेकिन वो प्रकट नहीं है और कम मात्रा में है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ जो यथाजात रूप के धारी हैं, मतलब जैसे एक बालक है, नग्न दिगंबर रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं है कि उसको नग्न रूप में कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज हैं, सारा संसार उन्हें नग्न अवस्था में देख रहा है, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उन्हें लज्जा है, ना शर्म है। क्यों? क्योंकि ये तो वास्तविक स्वरूप ही ऐसा है। जिसे शर्म आती है, जिसे लज्जा आती है, जिसे यह विकार नजर आता है, वह इसको अपने वस्त्र आदि के द्वारा ढकता है। मूल रूप से जो यथाजात मुद्रा है वह मुनि महाराज की जिन मुद्रा है, उसे ही जिन मुद्रा कहा गया। अब ऐसे जो मुनिराज हैं जिन्होंने ग्रह त्याग किया है, परिग्रह का त्याग किया है, इसके बाद अगर वो तिलतुष मात्र भी, बाल के अग्रभाग प्रमाण भी अल्प बहुत कुछ भी परिग्रह रखते हैं तो वे निगोद में जाते हैं। अब जो पिछली गाथाएं चल रही थी, थोड़ा सा आपका ध्यान और डीप चाहूंगा। पिछली गाथाएं जो चल रही थी उसमें एक गाथा आई कि अपने पाणी पत्ते अपने हाथों में भुंजेई भोजन करते हैं, एक ठाणम्मी एक स्थान में खड़े होकर। अब यहां कह रहे हैं कि तिलतुष मात्र भी हाथों में ग्रहण नहीं करना है, वो परिग्रह माना जाएगा। और पिछली गाथाओं में आया कि आहार ग्रहण करते हैं मुनिराज, अपने हाथों में ग्रहण करते हैं। जब हाथों में वो आहार भोज्य सामग्री ग्रहण कर रहे हैं और यहां कह रहे हैं कि तिलतुष मात्र भी हाथों में ग्रहण नहीं करना है, तो जो आहार वो ले रहे हैं क्या वो परिग्रह हो रहा है? थोड़ा सा मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचिए, क्योंकि जिन वाणी में, जिन उपदेश में, जिन आगम में मुनिराज की आहार चर्या तो पूरी तरीके से अलाउड है। मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करेंगे
तो उनका समाधि मरण हो जाएगा। शरीर को चलाने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, वह आहार भी जो ग्रहण किया जा रहा है, क्या वो परिग्रह नहीं है? क्यों? यहां तो कह रहे हैं तिल के बराबर भी नहीं लेना है, और जब आहार का ग्रास लिया जा रहा है तो वो तिल के बराबर नहीं, वो तो पूरा ग्रास है। और जब तक पेट नहीं भरेगा, अगर वो पेट नहीं भरते हैं, कम आहार करते हैं, तो बीमार भी हो सकते हैं, तपस्या आदि की शक्ति भी नहीं रहेगी। पेट भरना तो जरूरी है। तो वह जो अपने हाथों में आहार लिया जा रहा है, वह आहार, वह भोज्य सामग्री क्या परिग्रह नहीं है? किसी श्रावक ने कहा, महाराज आप यहां विराजमान होइए, क्या वह स्थान परिग्रह नहीं है? किसी ने कहा, ये ग्रंथ है, इसका आप स्वाध्याय कीजिए, कराइए, क्या वह ग्रंथ परिग्रह नहीं है? पिछी और कमंडल उन्होंने रखा हुआ है, क्या वह परिग्रह नहीं है? ऐसी बहुत सारी चीजें जो उपकरण के रूप में शास्त्रों में ही अलाउड की गई हैं। मैं अपने मन से या परंपरा से अलाउड की गई ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ही मुनिराज के लिए पिछी, कमंडल, शास्त्र और इनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें ये अलाउड की गई हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं तिल तुष मात्र भी जो ग्रहण करता है, तो ये परिग्रह क्या है, इसको समझना पड़ेगा। भोजन सामग्री को परिग्रह नहीं कहा गया, हालांकि धन धान्य को परिग्रह कहा गया है, तो भोजन सामग्री भी परिग्रह हो जानी चाहिए। परिग्रह क्या है? परिग्रह क्या है? संग्रह, मूर्छा परिग्रह होता है, ममत्व परिणाम परिग्रह होता है। संग्रह जब हम करने लगते हैं, देखिए आहार ग्रहण कर रहे हैं, उस समय जो भोजन की सामग्री ले रहे हैं वो परिग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि भोजन सामग्री ली और ग्रहण कर ली, भोजन पेट में गया, उन्होंने साथ में कुछ नहीं रखा। फिर से सुनिएगा, भोज्य सामग्री उन्होंने अपने हाथ में ली और फिर उनके मुंह के द्वारा वो पेट में चला गया। वो क्या करें कि जो ग्रास हाथ में लिया है उसको पेट में भेजने की अपेक्षा लेकर जहां वो ठहरे हैं उस स्थान पर आ जाएं, तो यह परिग्रह हो जाएगा। ध्यान से समझिए, श्रावक के घर पड़गाहन हुआ, आहार के लिए खड़े हुए, श्रावक जो दे रहा है अपनी अनुकूलता को देखते हुए मुनि महाराज ग्रहण कर रहे हैं, अपने पेट में भेजते जा रहे हैं, ये परिग्रह नहीं है। लेकिन यदि वो इस ग्रास को हाथ में लेकर या किसी भी पात्र में लेकर जा रहे हैं तो पात्र ही परिग्रह हो गया। हाथ में लेकर जा रहे हैं या किसी भी चीज में लेकर जा रहे हैं तो यह परिग्रह की कोटि में आ जाएगा। हम भी जो भोजन कर रहे हैं वो परिग्रह नहीं हुआ, लेकिन हम भोजन करते कहां? हम तो संग्रह करते हैं। हमारा रसोई घर देखिए, गेहूं का संग्रह, चावल का संग्रह, दालों का संग्रह, ये सब परिग्रह है। जो भोजन किया जा रहा है वो तो आवश्यकता है, क्योंकि यह भोजन मुनिराज भी करते हैं। तीर्थंकर भी जब मुनि बने थे तो उन्हें भी भोजन करना पड़ा था, ये परिग्रह नहीं है। लेकिन इस भोजन के चक्कर में जो हम करते हैं संग्रह, वह सब परिग्रह माना जाएगा। इसी प्रकार से पिछी है, पिछी परिग्रह कब हो जाएगी? जब पिछी का उपयोग परिग्रह की तरह किया जाएगा। पिछी को हम डेकोरेटिव पीस बना लें, जैसे डेकोरेशन के लिए हमारे घर पर बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, वैसे कोई मुनि महाराज पिछी को एक डेकोरेशन के रूप में यूज करें। पिछी क्यों यूज करते हैं? इसलिए कि कोई जीव हो तो उसे हटा दिया जाए। कहीं कोई सामग्री उठानी रखनी है तो पहले पिछी से परिमार्जन करते हैं, जिससे वो जीवों की रक्षा हो। जीवों की रक्षा के लिए उस पिछी का उपयोग कर रहे हैं, परिग्रह नहीं है। लेकिन उस पिछी के द्वारा अन्य कार्य हो रहे हैं
तो वह परिग्रह की कोटि में आ जाएगी। एक की जगह 2 पिछी रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, पिछी तो अलाउड है, तो वह परिग्रह में आ जाएगा। कमंडल, 1 कमंडल की जगह 2 कमंडल, 4 कमंडल रख लें, परिग्रह में आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो परिग्रह में आ सकती हैं। इससे बचने का प्रयास मुनि महाराज करते हैं, करना चाहिए। और यदि परिग्रह के रूप में अल्प या बहुत ग्रहण करते भी हैं तो वो निश्चित रूप से निगोद जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हमारा बैंक अकाउंट है, यदि मुनि महाराज का भी बैंक अकाउंट होगा तो उनकी यही गति होने वाली है। हम परिग्रह रखते हैं, हमारी तरह वह भी परिग्रह रखने लगे, उन्होंने भी कपड़े पहनने चालू कर दिए, तो उनकी गति यही होने वाली है। हम भोजन सामग्री का संग्रह करते हैं, हम मकान, दुकान इसको रखते हैं, मकान में रहते हैं, मकान का निर्माण आदि करते हैं, दुकान आदि में, फैक्ट्री आदि में, खेत आदि में काम करते हैं। अगर ऐसा ही मुनिराज करने लगे तो निगोद जाएंगे। आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है, गृहस्थ होकर हम ये सब करते हैं तो क्या हम भी निगोद जाएंगे? मुनि महाराज थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं तो निगोद जाएंगे, और हम तो थोड़ा परिग्रह नहीं रखते, हमारे पास तो बहुत परिग्रह है। तो क्या इस बहुत परिग्रह के कारण हम भी निगोद जाएंगे? आचार्यों ने ये जरूर कहा है, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्याविषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह यह है नरक आयु के आश्रव का कारण है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह। हम बहुत नहीं रखते होंगे, अल्प रखते होंगे, अल्प नहीं रखते होंगे तो मीडियम रखते होंगे, कुछ भी। लेकिन प्रश्न ये है कि जब यहां मुनिराज थोड़ा बहुत परिग्रह रख के निगोद चले जाते हैं तो हम तो उनसे ज्यादा परिग्रह रख रहे हैं, क्या हम भी निगोद जाएंगे या हमको भी निगोद जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुनिराज एक ऊंचे पद पर है, उन्होंने ग्रह का त्याग किया हुआ है, उन्होंने यथाजात मुद्रा को धारण किया हुआ है। इस यथाजात मुद्रा को, जिन मुद्रा को धारण करने के बाद यदि वो यह सब कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिएगा वो गलत कर रहे हैं। ऊंचे पद पर बैठकर निम्न स्तरीय कार्य नहीं करना चाहिए, इससे पाप कर्म अधिक बढ़ता है और फिर निगोद जाना पड़ता है। लेकिन नीचे वाले पायदान पर जो बैठा है वो यदि यह कार्य कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी। देखिए उदाहरण, एक छोटा बालक है, छोटे बालक ने कोई चीज उठाकर यहां से वहां रख दी, इसे चोरी नहीं माना जाएगा, ठीक है, गलती से इधर से उधर रख दी, छोटी गलती है, इसके लिए सजा नहीं मिलेगी। अब इसी छोटे बालक की जगह बड़े बालक ने रखा तो डांट पड़ेगी, और बड़े ने रखा, बड़े सदस्य ने रखा, और डांट पड़ेगी। यही कार्य किसी सरकारी दफ्तर में कोई कर्मचारी कर दे, इधर का उधर कर दे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रख दे, बहुत सारी चीजें, तो उस पर तो आपराधिक केस भी हो जाएगा। जो गलती एक सामान्य घर का व्यक्ति कर रहा है, वही गलती एक जिम्मेदार समाज का व्यक्ति कर रहा है, वही गलती सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति कर रहा है, वही गलती प्रधानमंत्री कर रहा है। अब इन सब में गलती के हिसाब से जो प्रधानमंत्री यदि वही गलती कर रहा है, मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है, सामान्य व्यक्ति ने रूल्स तोड़ा और प्रधानमंत्री ने रूल्स तोड़े, तो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर है। जो ऊंचे पद पर है, जो जिम्मेदारी के पद पर है, उस पर थोड़ा भी दोष करेगा तो उसे ज्यादा उसका दंड भोगना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां मुनिराज हैं, अगर वो तिलतुष मात्र भी परिग्रह ग्रहण करते हैं तो उन्हें निगोद जाने के लिए कहा गया है, वो निगोद जाएंगे। लेकिन गृहस्थ हैं,
गृहस्थ ने अभी गृह का त्याग नहीं किया है। गृहस्थ मजबूरी वशात यह संग्रह करता है, जरूरी है इसलिए करता है। गृह का त्याग कर दिया होता तो वह यह संग्रह नहीं करता। गृह का त्याग नहीं किया है इसलिए उसे यह संग्रह करना पड़ रहा है, मकान बनाना पड़ रहा है, दुकान में धन अर्जन करना पड़ रहा है, खेती करनी पड़ रही है। खेती आदि नहीं करेगा तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा, अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो मुनि महाराज इत्यादि के आहार की व्यवस्था कैसे होगी, परिवार के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, समाज के कल्याण की व्यवस्था कैसे होगी इत्यादि बहुत से कारणों से ये सब कार्य गृहस्थ को करने पड़ते हैं। लेकिन जो गृह त्यागी हैं उनके लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि आज तो एक ही गाथा हो पाएगी क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण गाथा है ये। इसकी व्याख्या लंबी चल गई होगी और आप लोगों को सुनने में शायद अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि कई लोग ये इस गाथा को कहकर, इस गाथा को बोलकर सीधा ये कह देते हैं कि मुनिराज तो नरक जाएंगे, निगोज जाएंगे। क्यों? उनके पास तो पिछी है, कमंडल है, शास्त्र भी रखते हैं, पेन डायरी, इतनी सारी चीजें, तो परिग्रह हो गया ना, इसलिए वो जाएंगे। नहीं, उसको हमें समझना पड़ेगा। लिखने के लिए एक डायरी है, एक पेन है नॉर्मल, लेकिन कैसा पेन है, कितने सारे पेन हैं, कितनी सारी डायरीज हैं। अगर उपयोग में है तो ठीक है, लेकिन उपयोग से अधिक है तो वह संग्रह है। समझिए चीजों को। अगर उपयोग में है, मान लीजिए 4 ग्रंथ टेबल पर रखे हुए हैं, अभी ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं। मान लीजिए कमरे में बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं, यूज जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ ये देखना है, कुछ इस ग्रंथ में देखना है, कुछ उस ग्रंथ में देखना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ रखे हुए हैं, यूज तो नहीं है, पढ़ते तो नहीं है, लिखते तो नहीं है, कुछ तो नहीं करते हैं। ये सब चीजें इसमें हमें समझना पड़ेगा। डिफरेंस है, परिग्रह क्या है और उपयोग क्या है, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। इनको समझे बिना हम गलत अर्थ न लगा लें, क्योंकि जो भी मुनि निंदक हैं वो इन सब चीजों को देखकर मुनियों की निंदा करने लग जाते हैं कि ये तो गलत है, ये तो परिग्रह है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें भी हमें यहाँ ध्यान देनी है। बहुत सारी बातें इस गाथा के माध्यम से विचार के योग्य हमें आपको मिल रही हैं। निश्चित मान के चलिए कि इस पर चिंतन करना जरूरी है, इस पर विचार करना जरूरी है। आज इसे एक ही गाथा का अर्थ पूरा कर रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिएगा, जह जाय रूप सरिसो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तिलतुस्मितम अपबहुयम निगोदम, ये तीनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। ण जई पुण ये अव्यय हैं। तत्तों को भी अव्यय कह सकते हैं और पंचमी विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं। गेहदी, लेई, जाई, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। हथेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। लीजिए, पूरा हो गया। व्याकरण की दृष्टि से भी मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यथा जात रूप के सदृश वेश वाले मुनि महाराज, तिल के तुष के बराबर भी, तिल के छिलके के बराबर भी परिग्रह को हाथों में ग्रहण नहीं करता है। एक वचन है इसलिए करता है कह रहे हैं। यदि थोड़ा बहुत लेता भी है तो उससे निगोद जाता है। गाथा बहुत अच्छी है। इस गाथा को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या चिंतन आ रहा है ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसी प्रकार से हम आगे अध्ययन स्वाध्याय को बढ़ाते जाएंगे।
अष्टपाहुड़ के द्वारा आचार्य कुंद कुंद स्वामी के उपदेशों को हम सुनते और समझते जाएंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।